हेलो बच्चों, अभी अभी हमारे पास बिहार बोर्ड का क्लास 7th का यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका गणित का आपका यहाँ पे देख सकते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 का जो आपका पेपर है वो आपका 11 सितंबर को होने वाला है। इसका 101% रियल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा गया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका विज्ञान का पेपर कैसा गया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, सभी लोग का बहुत अच्छा एग्ज़ाम जा रहा है, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। आपका भी अच्छा गया है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करके याद जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहने वाला है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल खाली स्थान होता है तो ऋण पूर्णांक होता है। गुणनफल क्या होता है? 5 ऋण पूर्णांकों का ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई एफ सर्वांगसम हो, और यदि एंगल ए बी सी 60 हो तो एंगल डी ई एफ की माप कितना होता है? तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो परिमित संख्याओं के बीच असीमित संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को इसकी परिधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है कि माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिर्यक रेखा से कटने वाली 2 रेखाएं समांतर होगी यदि एक ही ओर के अंतःकोण का योगफल 180 हो, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की संकल्पना SAS है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण के दोनों पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण का मान नहीं बदलता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में घूर्णन सममिति होती है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। पहला है 3/5। 3/5 हो जाएगा आपका एक भिन्न संख्या है। नेक्स्ट आपका है 1 शतांश। 1 शतांश मतलब पॉइंट के बाद 2 शून्य है, 2 अंक है, तो ये आपका 1 शतांश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये आपका आसन कोण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आधार गुने ऊंचाई, ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये आपका हो जाएगा 3 से 2 बार में कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 2 के पावर 2 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे है लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है ये दोनों को सरल करना है, यानी कि गुना करना है, और अथवा में भी प्रश्न है। दोनों में से कोई आपका एक का उत्तर आपको देना है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको गुना किए हैं, देख लेते हैं। केवल इसी को बनाइएगा। ठीक, इसका हो जाएगा आपको सेम टू सेम उतार लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। 15×15 XY, इसको इससे कीजिएगा 8×40 X, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -1 को 3Y से कीजिएगा तो -3Y, और माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, तो इसको जोड़िए तो न जुटेगा न घटेगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 5.1/4 किलोग्राम आम का मूल्य 210 रुपये है, तो 1 किलोग्राम आम का मूल्य बताइए। अथवा में आपका प्रश्न है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान का परिमाप निकालिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग दिया है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? A² बराबर 225 दिया है, तो A का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो वर्गाकार का परिमाप कितना हो जाएगा मैदान का? 4 गुने भुजा यानी कि 4 गुने 15, तो 15 चौके 60, आपका यही आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका है कि एक कुर्सी को 660 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इसे 770 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अथवा में प्रश्न है कि एक पार्क 60 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, देख लीजिए। ये आपका है 50 गुने 60 बीच में है। ठीक, 50 गुने 60 चौड़ा मीटर है, एक पार्क है। इसके किनारे किनारे ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है। चलिए तो पार्क का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। 50 गुने 60, 50 लंबाई चौड़ाई और यहाँ पे लंबाई 60 हो गया। तो पार्क द्वारा बने आयतन के लिए तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 5-5, क्योंकि ये दोनों तरफ से बढ़ जाएगा तो 5-5 10 यानी 70 हो जाएगा ये। और ये आपका 50-50 और 5 ऊपर 5 नीचे चौड़ा जो रास्ता है, तो इसमें भी 10 बढ़ जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक, तो आपको कैसे निकालिएगा पार्क का द्वारा रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पूरे आप पार्क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से माइनस जो है बीच में आयत का क्षेत्रफल जो है उसको माइनस कर लीजिए। मतलब कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिए और बीच वाला माइनस कर दिए तो हमको ये मिल जाएगा। यही आपसे ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये 70 गुने 60 हो गया, ये 60 गुने 50 हो गया, 4200, ये 3000, तो 1200 वर्ग मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक, आपका टोटल प्रश्न हो गया है। आपका जितना भी एग्ज़ाम है सभी अच्छे से जाएगा, सभी ध्यान से पढ़िएगा। और आपका जितना भी पेपर है इस चैनल पे आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।